हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन का थर्ड जो लेक्चर अपना कंप्लीट कर रहे हैं या क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सम इम्पोर्टेंट फॉर्म होगा और कैसे कुछ अलग अलग फॉर्म के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूले बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर ये लिखा गया 1/a sin x प्लस b cos x dx, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ये कहूँगा कि a की वैल्यू r cos थीटा, b की वैल्यू r sin थीटा, ऐसा लेट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था 11th क्लास में। यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत लेंथी न करके सीधा आपको ये बता रहा हूँ कि जो sin x और cos x के साथ मल्टीपल हो, जो भी मल्टीपल हो, उसका स्क्वायर करो और ऐड कर लो, अंडर रूट से डिवाइड कर दें। इसी से आप मल्टीपल और डिवाइड कर देना। मीन a sin x प्लस b cos x, जब इसको मल्टीपल करोगे तो एक मल्टीपल एक डिवाइड अगर मैं यहाँ लिख दूँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ भी डिवाइड लिख लूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे टर्म को मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीपल भी होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन सही होगा। मतलब किसी से अगर मल्टीपल किया तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो मल्टीपल करेंगे। दिस dx हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेप है इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर साइड ले लो, आउटसाइड ले लो। इसको ले लेना आप 1/अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस x dx। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, मैंने जो बताया अगर लेट करते तो वहाँ से थोड़ा सा स्क्वायरिंग करके ऐड करते। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं इसको थीटा ले लिया, a अपॉन इसमें से किसी एक को साइन बोल देना, किसी एक को कॉस, इसमें से दो स्टेप हो गया, किसी एक को साइन बोलो, किसी एक को कॉस, जिसको भी आपकी इच्छा हो बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला लगा देंगे। अब क्या बोलते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आप जो कहो वो बोल देते हैं। फर्स्ट को हम कॉस बोल दें या साइन, कॉस बोल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं। देखिए, एक a जैसे थीटा है, इसके सामने a होगा, अगर ये b ले लिया तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन दिस हो गया, तो इसका मतलब ये साइन थीटा होना चाहिए 1/√। मैंने क्या बोला, एक साइन होगा तो दूसरा अपने आप कॉस हो जाएगा, बस इतना याद कीजिएगा। 1/sin थीटा साइन x प्लस, तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस x और dx हो जाएगा। 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो कॉस x माइनस थीटा, इसका फार्मूला हो गया, ये हो गया dx। 1/cos को सेक लिखते हो, तो 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x माइनस थीटा और dx। देखिए, जो थीटा है ये कांस्टेंट है, मल्टीपल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। अब सेक का अगर फॉर्म होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स dx, यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा। तो सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, ये होता है ln मॉड या लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस
tan x। इस तरीके से आप लिखते हो ln mod ऑफ sec x प्लस tan x। इस फार्मूले के बेस पर आप लिखोगे 1/√a² प्लस b स्क्वायर log mod ऑफ sec x माइनस थीटा एंड प्लस tan x माइनस थीटा, और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। वेयर थीटा इक्वल टू, अच्छा थीटा क्या है, ए बी, तो आपके क्वेश्चन देखिए थीटा इक्वल टू, यहाँ ए बी में एक रिलेशन है। अगर आप लिखो tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन बी, ये आपको नोट कर देना होगा। वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन बी, इस तरीके से आप लिखोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए और उसको बताते हैं आपको कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले ही दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो मैंने बताया एक एज अ क्वेश्चन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, √3 sin x प्लस cos x dx, इस तरीके से लिखा गया है। देखिए क्या बताया था आपको कि जो ये sin x का मल्टीपल है और cos x का मल्टीपल हो, तो cos x का मल्टीपल 1 होगा, sin x का मल्टीपल √3 है। दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर लो, √3 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। मेन इसको आप 2 से मल्टीपल और डिवाइड कर दो, यही बोला था आपसे। तो आप ऐसे लिखो √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x dx, और ये 2 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर इसका मल्टीपल में 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, मीन 1/2 ये आउटसाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल 1 हो जाएगा, √3/2। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये बोला था एक साइन होगा तो दूसरा कॉस हो जाएगा, एक साइन होगा तो दूसरा कॉस हो जाएगा। तो इसमें किसको साइन लेना है किसको कॉस लेना है, ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं किसको कॉस लिया जाए, कोई भी लिया। पिछली बार मैंने क्या लिया, साइन लिया, अब की बार कॉस ले लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन एक ही उसमें है, तो मैं √3/2 को कॉस में लिखता हूँ। देखिए साइन x तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है, साइन x √3/2 कॉस में कब होता है, cos π/6 होता है प्लस। तो अब ये cos x के साथ दूसरा साइन होना चाहिए, तो ये साइन π/6 होता है 1/2, और यहाँ पर dx लिख उठेगा इस तरीके से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखिए साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये होगा साइन x माइनस वाई, मीन सॉरी x प्लस π/6, ये dx हो जाएगा। इसी बात को हम लिखेंगे 1/sin cosec होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/6, x प्लस π/6 और dx हो गया। अब यहाँ पर cosec x dx लिखा है, तो इसका कौन सा फार्मूला यूज करोगे। देखिए फार्मूले आपके पास कई हैं, कोई भी यूज कर लेना, सभी सही होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसके जो फार्मूले होते हैं, एक तो ये होता है कि log mod ऑफ cosec x
माइनस कॉट एक्स, एक तो ये होता है। दूसरा आपके पास फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू, सब में प्लस सी होगा। और एक तीसरा भी फार्मूला होता है, वो होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये तीन फार्मूले होते हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि एंगल कुछ आ रहा है तो इजी फार्मूला हमारे पास, सबसे इजी फार्मूला ये होगा तो शार्ट में होगा, हम इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। और आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं यही यूज करूँ लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू, मीन एंगल का हाफ, तो ये एक्स बाई टू होगा। और पाई बाई सिक्स अपॉन टू यानी पाई बाई 12 हो जाएगा। इसके बाद प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके पास ये आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट अब हम लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसे ही मिलता हुआ होता है, जैसे 1 साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी और dx लिखा हो। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जैसे मैंने साइन दोनों लिख दिया, तो यहाँ पर ये समझिए कि ये साइन ये कॉस भी हो सकता है, ये साइन ये कॉस हो सकता है। उसके बाद ये कॉस जिसको साइन लिखा जा सकता है, दोनों कॉस भी लिखे जा सकते हैं। मीन 4 कंडीशन यहाँ बन सकती है। तो चारों कंडीशन हम देखेंगे उसमें क्या यूज करना है। देखिए दोनों साइन है, तो इसका मतलब हुआ जब यहाँ पर दोनों साइन है तो यहाँ पर हम कोई साइन का फार्मूला यूज कर लेंगे, जिससे कि साइन कॉस आता रहे, एक एक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोनों यहाँ डिफ़र करें तो यहाँ कॉस का फार्मूला यूज कर लेना। फिलहाल हम इसी पर काम कर रहे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको देखते हैं, हमारे पास है 1 ऑलरेडी। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ये दिया गया है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँ, सॉरी इससे इसको माइनस आप कर लो, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए ये कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ गया। मीन आपने कहा ए माइनस बी से हमने मल्टीपल और डिवाइड किया, ए माइनस बी से आपने मल्टीपल और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप ए माइनस बी से तो करोगे, लेकिन ए माइनस बी से करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मैं कहूँगा यहाँ पर साइन ले लो, साइन ए माइनस बी से मल्टीपल कर दो और यहाँ भी साइन लिख दो, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब आप लोग वापस जाओ और ये देखो ए माइनस बी आया कहाँ से, हमने इससे बोला था कि एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, यानी इस स्टेप को जो ए माइनस बी लिखा हुआ है आपके पास, अगर मैं साइन को थोड़ा यहाँ लेता हूँ, यहाँ लिख लूँ, और ए माइनस बी की बात की जाए तो ऐसे लिख लेता हूँ, ब्रैकेट एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इस तरीके से। तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए प्लस बी हुआ, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी दोनों में। तो लिखा तो आपने यही है, मीन एक से दूसरे को माइनस करके साइन लगा, तो मीन आपने कांस्टेंट से ही मल्टीपल किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीपल और डिवाइड किया, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया। अब हम इसी बात को लिखेंगे ऐसे यहाँ पर 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ
देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, साइन एक्स माइनस वाई यूज हो रहा है। साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी एंड साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाई, देखिए होल डिवाइड बाई हमारे पास दोनों हैं, मीन्स होल डिवाइड बाई ये पूरा स्टेप्स है, तो होल डिवाइड बाई इसको हम अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन एक ही बार में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको अलग अलग डिवाइड इसी समय कर लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और ये स्टेप हट गया, यहाँ पर माइनस साइन हो गया, dx आपका साथ में लगेगा, ये टोटल स्टेप हो गया ये। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल होगा, क्या हम कुछ इजी कर सकते हैं, तो आप बोलोगे यस, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होगा। इसी स्टेप्स को हम आगे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये कॉट हो गया x माइनस ए, माइनस दूसरा स्टेप हो गया कॉट x माइनस बी, और इस टोटल की बात की जाए तो dx हो गया। अब आप देखिए कॉट x माइनस ए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x माइनस ए, इसको फिर से नोट कर लेते हैं, कॉट x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x माइनस बी डी एक्स, ऐसे हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर कॉट है, कॉट एक्स माइनस ए। अब कॉट का फार्मूला आप याद कीजिए क्या होता है, देखिए लॉग, जब कॉट एक्स का आप फार्मूला लिखते थे तो फार्मूला मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स जो होता था, ये लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स होता था, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। तो यहीं पर यूज कर लेता हूँ लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन, तो x मीन x माइनस ए हुआ। देखिए x में अगर निगेटिव होता तो हमारे पास कांस्टेंट वाला होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए कुछ नहीं करना है। और दूसरे में लॉग मॉड ऑफ साइन, यहाँ पर होगा x माइनस बी, दिस हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ इसको समझना होगा, लॉग दिस अपॉन माइनस लॉग दिस माइनस दिस है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप क्या लिखते हो, लॉग एम अपॉन एन, मीन साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, और ये मॉड में होगा प्लस सी।
I hope you understood explanation of this concept, that is 1 upon a sin x plus b cos x, and next 1 अपॉन साइन एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी। इस केस में मैंने आपसे बोला था साइन एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी, मीन दोनों साइन हो सकता है, जैसे साइन साइन हो सकता है, साइन एंड कॉस हो सकता है, कॉस एंड साइन हो सकता है, और कॉस एंड कॉस हो सकता है। यहाँ पर एक्स माइनस है एक्स माइनस भी अलग अलग लिखे जा सकते हैं इसमें, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस यही करना है। बस ये जो साइन है, अगर दोनों साइन में है तो साइन ले लेना है, दोनों साइन में है, मीन अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन है तो दोनों हम साइन ले लेंगे, साइन ले लेंगे तो वो अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। और अगर यहाँ पर कॉस हो गया, दोनों जैसे मान लीजिए एक साइन एक कॉस हो गया, जैसे दोनों साइन हो गए दोनों कॉस हो गया, एक दोनों साइन हो गए दोनों कॉस हो गया, तो ये हमारा हो गया एक साइन एक कॉस हो गया। तो यहाँ कास का फार्मूला यूज करना है, तब कॉस ए माइनस बी से मल्टीपल डिवाइड करना, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिएगा, अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बताइएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।